वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू आरकेजी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जो कि है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ पर्टिकुलर हॉर्स दैट आई हैव अटैच्ड। एंड क्या कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दो भाइयों की, उनकी फैमिली के, हम कह सकते हैं जैसे हर फैमिली के अंदर होता है कि वी डोंट ईट नॉन वेज, वी ईट नॉन वेज। और अगर मैं बात करूँ कि हम कभी लड़ाई नहीं करते, हम कभी, मतलब हर फैमिली का डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होता है। हम कभी दहेज नहीं लेते हैं या फिर हम दहेज लेते हैं। तो एवरी फैमिली हैज समथिंग और द अदर थिंग जो कि उनके पुश्तैनी एंसेस्टर से चला आ रहा है, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर फैमिली, अगर हम कहें बनिया मतलब पैसा, ठीक है, अगर हम कहें ब्राह्मण मीन्स पंडित, ये तो प्रॉपर वही वाला इंसान है जो कि घर में चिकन नहीं खाता है बट बाहर जाके पक्का दबाता है, शर्मा जी का बेटा। सो मतलब ये सारे मैं तुम्हें इंस्टेंस दे रही हूँ कि क्या होता है एक फैमिली के नाम के पीछे, एक एंसेस्टर वर्ड जो होता है, एंसेस्टर नेम जो हमें दिया हुआ होता है, हमारा सरनेम, उसके पीछे का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें राजपूत, जाट, इन सब के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे भी क्या होता है, एक फैमिली होती है, इनकी बिलोंगिंग होती है एंड उसका नाम अलग होता है। उस फैमिली में यू कैन नेवर लाई। तो उनकी पुश्तैनी, हम कह सकते हैं एंसेस्टर्स के टाइम से वो ये जाने जाते थे, सपोजिटली मैं करूँ कि शर्मा जी या शर्माज कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो ऐसी उनकी फैमिली में भी दे वर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग जो कि अनएथिकल हो या जो झूठ से रिलेटेड हो, एनीथिंग लाइक दैट, सॉर्ट ऑफ दैट। तो यही सेम चीज़ उस पर्टिकुलर फैमिली में, उन दो बच्चों के घरों में, उनकी फैमिली में यही हमेशा बात कही जाती थी। तो अब इसके हॉर्स कहाँ से आ गया, क्या चीज़ें हुई, हॉर्स खो गया था, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो यू कैन सी आई हैव टू बॉयज ओवर देयर एंड ये मैंने शोकेस किया, ये दो भाई हैं। सो लेट्स dive into the chapter. Aram and Murad were two poor boys who belonged to the Armenian Garogalian family who were known for their honesty since the 11th century. So you can see कि मैंने किस बारे में बात करी। कि पहली बात तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे नाम क्या थे, अरम, देन वी हैव मुराद जो कि थे एक गैरोगैलियन, ठीक है, गैरोगैलियन फैमिली। और वो कौन से थे, अर्मेनियन गैरोगैलियन फैमिली से वो बिलोंग करते थे। जो कि क्वेश्चन कभी कभी आता है, ये क्या सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि ये गैरोगैलियन फैमिली या अर्मेनियन फैमिली किस चीज़ से जानी जाती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यू कैन सी ओवर हियर ऑनेस्टी सिंस द 11th सेंचुरी, कि ये अपनी सच्चाई के लिए, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, उस चीज़ के लिए बहुत फेमस थे कि दे कैन नेवर 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 लाई। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है उस फैमिली के बारे में। तो क्वेश्चन 1 मैंने आपको बता दिया क्या है। One early morning when Aram was asleep and was enjoying pleasant dream, his cousin Murad showed up to his window with a beautiful white horse. तो अरम जो था, अरम आराम से एक दिन सो रहा था, अपनी नींद में था, एंजॉय कर रहा था अपनी मस्त स्लीप जो कि हम सैटरडे संडे करते हैं। तो प्लेजेंट ड्रीम में था, उसकी विंडो पे उसका कज़न जो मुराद है, कज़न आ गया और उसने क्या करा, टक 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 टक, हेलो हेलो हेलो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, देख मैं क्या लाया हूँ। जैसे तुम लोग के भाई बहन बोलते होंगे कि देख बाइक लेके आया हूँ या स्कूटी लेके आई हूँ या फिर देख मैं क्या लेके आया हूँ। सो सिमिलरली यहाँ पे भी उसके कज़न ने उसको फटाफट विंडो पे आया वो, और उस विंडो पे उसने क्या शो किया कि वो एक घोड़े पे बैठा हुआ है, वाइट घोड़े पे उसने दिखाया कि वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का यहाँ पे एंट्री हो जाती है। Aram could not believe it and was thinking it was a dream. तो कौन सी बात है, अगर इंसान को तुम, हमारे टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती थी when a person has a mobile। तो हमारे 8th में या when we were in 7th, तो हमारे लिए बहुत बड़ी डील हो जाती थी,
डील हो जाती थी कि यार इसके पास फ़ोन भी है, ठीक है, शक्ल क्या है और फ़ोन है इसके पास, फ़ोन भी क्या है, आईफोन, तो इट वॉज अ वेरी बिग डील। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कि कभी कभी हम अचानक से शॉक हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, हाउ कम, व्हाट, वेयर, कैसे, क्या, क्यों। तो वही सेम चीज उस घोड़े को देख के, वो भी मुराद के पास एक घोड़ा है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो वो ये सेम चीज देख के वो वापस हो गया कि यार मैं शायद सपना देख रहा हूँ। तो यहाँ पे वो सो गया। ही थॉट कि ये एक उसकी ड्रीम है, बट सिंस देयर वॉज अ लिटिल लाइट आउटसाइड ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स वॉज रियल। तो उसको विंडो से थोड़ी सी लाइट दिख रही थी, तो उसको लगा कि नहीं यार घोड़ा तो सच में है ही है, मतलब नहीं ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा है, क्योंकि लाइट ऑफ सनरेज या आप कह लो वो जब सो के उठा तो उसको दिख रही थी, क्योंकि जब हम 4-5 बजे का टाइम होता है तो यू कैन सी कि हाँ इतना अंधेरा नहीं होता, यू कैन सी 5 बजे आ रहा हूँ। तो वही सेम चीज अर्ली मॉर्निंग था, तो उसको भी दिखा कि अच्छा ये घोड़ा तो है यहाँ पे। देन एज दे वर पॉवर्टी स्ट्रिकन ही couldn't believe that the horse was their own। तो ऑफ कोर्स ये होता है जब एक इंसान गरीब होता है तो उसको डाउट्स आते हैं कि यार ये घोड़ा तो, वो भी वाइट घोड़ा, और इतना महंगा घोड़ा इसके पास कैसे आ गया, क्योंकि हम इतने ज़्यादा गरीब हैं, हाउ कैन ही अफोर्ड अ घोड़ा। तो वही सेम चीज़ वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे एक हॉर्स, तो वो इसी बात पे शॉक हो गया कि यार ये तुम्हारा है, कैसे, क्या, क्यों। He was trying to figure out if the horse had been stolen by his cousin। Of course, अब जब तुम सोचोगे कि तुम पोवर्टी स्ट्रिकन हो, तुम गरीब हो, तो उसको लगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये चुराया हुआ है, इसने कहीं चुराया तो नहीं इस घोड़े को, क्योंकि ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। मुराद हैड केम टू इनवाइट हिम फॉर अ राइड लॉन्ग। अब क्या हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें वो सोच रहा था बेड पे बैठे बैठे कि यार ये कैसे आया, पहली बात तो कहीं मैं सोच तो नहीं रहा। देन उसके थॉट प्रोसेस आए कि यार चलो ठीक है मैं सोच नहीं रहा हूँ, ये है तो सच में घोड़ा ही, बट ये इसके पास क्या कर रहा है, इसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, एंड हाउ कैन ही अफोर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग जो इतना महंगा है, वो भी वाइट हॉर्स है। तो जब ये एनालाइज कर रहा होता है तो मुराद उसको बोलता है चल आजा एक राइड पे होकर आते हैं, जैसे तुम लोग भी कहते हो आजा बाइक पे बैठ जा, चल के घूम के एक गेड़ी मार के आएंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी उन्होंने यही बोली है, मुराद ने उसको इनवाइट किया कि चलो आओ और एक राइड पे आते हैं। He asked him to make it quick before everyone in the world wakes up। तो क्योंकि अब अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है तो ऐसा भी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि इतनी विजिबिलिटी होती है, हल्की हल्की होती है, बट इतनी भी नहीं होती है, बट हाँ होती है, ठीक है। तो यू कैन सी 50-50% सिनेरियो कि ज़्यादा भी धूप नहीं निकली है, विजिबिलिटी इतनी नहीं है, बट हाँ इतनी है कि यू कैन सी आउटसाइड कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हुआ, कि सूरज आ रहा है, हल्की हल्की रोशनी है, तो वही फेस आपका चल रहा होता है। तो उसको बोलता है कि फटाफट चल जिससे जल्दी सुबह ना हो जाए और पूरा जग ना या संसार ना उठ जाए फटाफट और लोग हमें देख ना ले। इसके पीछे जो इसने बोला है इसका रीजन है कि लोग हमें ना देख ले, कि वो जल्दी क्यों करता है जिससे लोग ना देख ले। Aram wore his clothes and jumped out of the window and sat behind Murad on the horse। तो जब उसने मुराद ने जल्दी जल्दी करी कि यार जल्दी कर फटाफट, जिससे लोग ना देख ले हमें कि हम कहीं जा रहे हैं, यार लोग हमें घोड़े पे ना देख ले, फटाफट तू रेडी और आभार। तो उसने फटाक से कपड़े पहने, जंप करा विंडो से बाहर और फटाक से बैठ गया मुराद के पीछे। तो आई होप से यहाँ तक सारी चीजें समझ आई हो तुम लोगों को। सॉरी, moving to the next slide। They rode on the old countryside of the area where they lived, Walnut Avenue। तो वो कहाँ रहते थे ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है 1 मार्कर का। तो वॉलनट एवेन्यू, कंट्री साइड इज बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो बाहर के टाइम पे क्या होता है, बाहर के लोग विलेज को या फिर ऐसी जगहों को जहाँ पे इतनी ह्यूज बिल्डिंग, फैसिलिटीज, मॉल्स, ये सारी नहीं है, शांति वाला एरिया जो होता है उसको कंट्री साइड बोलते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे लिए वो गाँव हो जाएगा, बट उनके लिए गाँव इज़ वेरी 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 रिच पीपल स्टे देयर। सो उनके लिए भी सेम था कि वो कंट्री साइड घूम रहे थे अपने एरिया में, आराम से वो इधर उधर जा रहे थे, एंड दे वर जस्ट हैविंग फन ऑफ देयर ओन। तो वो आराम से एरिया में ही घूमे, और वो एरिया क्या था आपका, वॉलनट एवेन्यू। आफ्टर सम टाइम मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन। तो उसके बाद क्या होता है, मुराद ने उसको बोला कि अब तू उतर जा, मेरे को अब ये घोड़ा अकेले चलाना है। तो Aram asked him if he could also ride the horse alone just like him, to which Murad said they will see it as
इट वॉज फॉर हिज ओन सेफ्टी। अब क्या हुआ, अब जो उसको हम कहते हैं चुल, अब मुराद घोड़ा लाया था। अब मुराद ने कहा कि यार तू अब उतर जा, तेरे को मैंने राइड दे दी, अब तू उतर जा, अब मैं ना इसको थोड़ी देर अकेले राइड करूंगा। ये देख के अरम था उससे छोटा, अरम को हुई चुल। अब उसको जैसी चुल हुई तो उसने बोला मुराद क्या मैं भी, जैसे तू राइड कर रहा है अकेले वैसे क्या मैं भी राइड कर सकता हूँ अकेले। तो मुराद ने कहा कि हम देखेंगे, बिकॉज ये सेफ्टी कंसर्न है तो हम देखेंगे। बिकॉज क्यों सेफ्टी कंसर्न है, पहली बात तो अरम छोटा है, दूसरा कि उसको हॉर्स राइड करना प्रॉपरली आता है या नहीं आता है उसको इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि वो छोटा, हॉर्स के साथ कुछ भी हो सकता है, हॉर्स भाग सकता है उसको गिरा के, वो कुछ भी कर सकता है एंड कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। तो दिस इज द रीजन कि मुराद ने बोला कि हम देखते हैं, बिकॉज सेफ्टी कंसर्न है हम देखते हैं। तो उसको मुराद ने अपने आप पहले खुद सेल्फ राइड करी, उसको आराम से घुमाया हुआ है घोड़े को, अकेले वो दोनों घूमे। देन मुराद ने ये उसके अरम के सामने ये सेफ्टी कंसर्न का इशू बोला। He got to know that Murad had stolen the horse for a month ago. Sorry. He got to know that Murad had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. तो उसको ये पता चलता है कहीं ना कहीं से, या कैसे ना कैसे, या वो अंदाजा लगाता है, या हम कह सकते हैं बेसिकली उसको बातों बातों में पता चला कि इसने क्या करा है, चुराया है। ठीक है, इसने ये घोड़ा चुराया है एंड ये 1 महीने से अकेले राइड कर रहा है। एवरी मॉर्निंग ही इज राइडिंग दैट पर्टिकुलर हॉर्स अलोन। When Aram got his chance of a ride, the horse took him to the vineyard and threw him off and ran away. Of course ये बात है, अब अरम था बच्चा, तो अरम जब बच्चा था उसको इतना हॉर्स चलाना नहीं आता था, तो उसने तब भी मुराद ने उसको दिया कि तू चल, तेरे को तेरा मन है, तू चला के देख एक बार, तेरे को घोड़े चलाने का मन है, यू राइड दिस पर्टिकुलर हॉर्स। उसने राइड भी किया, बट क्या हुआ, वो उसको कहाँ ले गया, क्वेश्चन आ गया कि जब अरम बैठा तो उसको घोड़ा कहाँ लेके चला गया था। तो अरम को घोड़ा विनयार्ड्स में लेके चला गया था, विनयार्ड से उसने उसको धक्का मारा, थ्रो अवे कर दिया एंड देन वो घोड़ा भाग गया। आफ्टर सर्चिंग फॉर 30 मिनट्स, कितने मिनट्स तक उन्होंने सर्च किया, 30 मिनट्स, मुराद फाइनली मैनेज टू फाइंड द हॉर्स। तो एक मतलब दिमाग हो जाता है खराब कि यार अब ये तो मैं लेके आ गया हूँ, चोरी कर लिया, कहाँ चला गया होगा, क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके ओनर पकड़ लेगा, ऐसा ना हो कि लोगों को पता चल जाए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट आफ्टर 30 मिनट्स उसको, मुराद को वो घोड़ा मिल गया। मुराद finally managed to find the horse and they hid him in a deserted vineyard that had some oats and alfalfa. तो उन्होंने क्या किया, उसको ढूंढा और उसको छुपा दिया एक विनयार्ड में। विनयार्ड बेसिकली एक ऐसी जगह होती है, शैक टाइप एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारा फार्म लैंड होता है, ग्रो करते हो, बेरीज ग्रो करते हैं एवरीथिंग, तो इट इज़ अ वेरी गुड फार्म टाइप ऑफ लैंड। तो उन्होंने वहाँ पे उसको छुपा दिया। मुराद हैड अ वे विद एवरीथिंग, स्पेशली हॉर्सेस। तो मुराद के पास एवरी सोल्यूशन, जो हम कहते हैं ना कि यार इसके पास तो सारे सोल्यूशन होते हैं, इस इंसान के पास सब सोल्यूशन होता है, इससे पूछ ये काम कर देगा, इससे पूछ ये लगा देगा। मतलब जॉब से लेके, कपड़ों से लेके, खाने से लेके, कोई ना कोई हर इंसान एक ऐसा होता है जिंदगी में जो कि आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देगा। तो वो सेम चीज़ क्या थी मुराद के साथ, उसको पता था कि ये मुझे काम कैसे निकलवाना है। तो मुराद को पता था कि कैसे इसको ये वाला काम करना है, स्पेशली विद हॉर्सेस। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो ह्यूमन्स। तो उसको पता था कि कैसे हॉर्सेस या अलग अलग एनिमल्स को आपको कैसे टैकल करना होता है, कैसे उनको उनकी टेक केयर करनी होती है, उनको उसको सब आइडिया था। एंड ऑल्सो ह्यूमन्स की अपना काम निकलवाना कैसे था उसको पता था। तो यहाँ पे बस इस चीज़ का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। तो अभी मैं बता देती हूँ क्या हुआ था कि मुराद को अकेले राइड करनी थी, मतलब घोड़सवारी या कह लो, उसको अकेले राइड करना था घोड़ा। तो वो अकेले लेके गया, मुराद तो लेकर चला गया, बट अरहम का मन किया उसको देखने के बाद कि मेरे को भी अकेले राइड करनी है। मुराद ने उसको बोला कि हम देखेंगे, बिकॉज सेफ्टी कंसर्न है, लेट्स सी, पहले मैं कर लेता हूँ उसके बाद देखते हैं। उसने अरहम को दे दिया घोड़ा कि तू राइड कर, बट अरहम बैठे जैसे घोड़े पे, उसको घोड़ा विनयार्ड लेके चला गया, उसको धक्का मारा, गिरा दिया और भाग गया। आफ्टर सर्चिंग फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स मुराद को वो घोड़ा मिल गया। मुराद को लगा कि इसको पहले फटाफट छुपा देते हैं जिससे कोई देख ना ले, एंड उसने उसको विनयार्ड में छुपा दिया। ठीक है, विनयार्ड में छुपाने के बाद इनको लगा कि यार अब क्या करें, कैसे करें। बट
मुराद के पास एवरी टैक्टिक्स थे, वो ऐसा इंडिविजुअल था जिसको हर सोल्यूशन पता होता है, कैसे लेके आना होता है प्रॉब्लम के अंदर, और उसको पता होता है एनिमल से कैसे डील करना है, एवरी एनिमल से, तो उसको उतना घबराया हुआ नहीं था, ही वाज सॉर्टेड। तो अब देखते हैं अब क्या हुआ इस कहानी में। Every morning for 2 weeks they would take the horse for a ride and then hide it again. तो अब ये यहाँ पे पहले तो एक पार्टी थी जो कि था मुराद जिसने चोरी किया था घोड़ा, बट अब यहाँ पे एक और उसके साथ ऐड हो गया था अरम, जिसने को पता था कि क्या चीजें यहाँ पे हुई हैं। तो उसको सारी की सारी चीजें पता थी कि मुराद ने घोड़ा चुराया। अब दोनों एक पार्टी बन गए। पार्टी बनने के बाद वो हर 2 हफ्ते तक हर दिन घोड़ा लेके जाते थे, राइड करते थे और उसको वापस से उसी जगह पे छुपा देते थे। One day, John Brio came to Aram's house to talk to his uncle Khusro. खुसरोव उन अंकल का नाम था जो अरम के अंकल थे, और वो उनसे बात करने आते हैं। जॉन ब्रायो वो बंदा था जिसका ये घोड़ा था। तो जॉन आता है अरम्स हाउस टू टॉक टू हिज अंकल, अरम के घर आते हैं और देखता है खुसरोव से वो मिला है, who was an irritated and loud man who shouted at almost everything. तो खुसरोव के बारे में बताया गया है कि वो कैसा इंसान है, इरिटेटेड, क्वेश्चन अगेन कि कैसा है, इरिटेटेड, लाउड मैन हु शाउटेड एट एवरीथिंग, ठीक है। ब्रायो टोल्ड हिम अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स whom he bought at $60. तो खुसरोव को बताया ब्रायो ने कि मैं, मतलब ब्रायो बोल रहा था खुसरोव को कि मैं लाया हूँ एक घोड़ा जो कि मैंने लिया है $60 का एंड एवरीथिंग, ठीक है। और हमने बताया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। फॉर 1 month, अच्छा मैं यहाँ पे ये भी मार्क कर दी थी कितने का था, सो दैट तुम लोगों को ईजी हो अपने नोट्स बनाने में। फॉर 1 month ही couldn't find it and he walked for 10 miles to come to their house. सो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत टाइम तक उसको नहीं मिला, कि मतलब वो बहुत ज्यादा ढूंढ रहा था, 1 महीने से उसको कहीं नहीं है उसका घोड़ा मिल रहा था। couldn't find it at all and he walked for 10 miles to come to their house. तो उसने 10 माइल चला वो और उनके घर आया। खुसरोव rode at him and told him it's no harm, pay no attention to it. तो खुसरोव being खुसरोव, arrogant, irritated, angry man, तो वो ब्रायो पे बहुत भयंकर वाला चिल्लाया और उसने बोला इट्स नो हार्म, इतना कोई नहीं हुआ, ठीक है हो जाएगा, इतने क्या टेंशन दे रहे, ठीक है मिल जाएगा, जैसे हम बोल देते हैं। तो सेम चीज उसने उसको बोली। ब्रायो became irritated by his attitude and he went away. तो अब कोई अपना बेचारा दुख बता रहा है और आप उसको एकदम उसका दुख ना समझो और उसके ऊपर लैश कर दो, या फिर उसके ऊपर इतना भयंकर वे में उससे बात कर लो, या फिर होता है ना हम प्यार से बोलते हैं यार ये नहीं हुआ काम तो क्या करूं मैं, तो अगर हम ऐसे बोलेंगे तो इंसान ने एकदम सहम जाता है। सिमिलरली ब्रायो के साथ भी यही हुआ कि खुसरोव को जब वो बता रहा था सारी की सारी चीजें, उसके बाद जब उसने अपनी बात खत्म कर दी तो खुसरोव एकदम इरिटेटेड होकर उसको एकदम गंदी तरह से उसने बोला ठीक है ना कोई नहीं हो जाएगा मिल जाएगा क्या हो गया। तो ब्रायो इरिटेट हुआ और वो वहां से चला गया। Aram went to Murad and told him about the missing horse of Brayo and asked him not to return the horse until he learns to ride it. तो अब जब अरम को पता चला कि अरे ठीक है ये ब्रायो आ गया और इन्हीं का ये घोड़ा है, तो अरम फटाफट भागा मुराद के पास और उसने मुराद को बोला कि अभी किसी को भी मत बताना कि हमारे पास घोड़ा है एंड डोंट टेल एनीवन अबाउट इट। और उसने बताया कि ब्रायो आ रखा था एंड आज हिम नॉट टू रिटर्न, उसने बोला कि अब ये चीज मत करना कि आप उसको लौटा दो एक घोड़ा, ठीक है। तो ब्रायो को मत लौटाना घोड़ा जब तक मैं उसको राइड करना ना सीख लूँ। तो यहाँ पे उसने बचपने में ये सारी की सारी चीजें बोली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जॉन ब्रायो आया होता है खुसरोव के पास। खुसरोव इज अंकल ऑफ अरम। खुसरोव कैसा होता है, इरिटेटेड एंग्री पर्सन। खुसरोव को जब जॉन ब्रायो बताता है सारी की सारी चीजें तो वो उस पर लैश ऑन कर देता है, बहुत भयंकर उसको डांट देता है एंड ब्रायो वहां से चला जाता है। अरम जाता है उसके बाद मुराद के पास वो बोलता है कि ये सिचुएशन हुई है और ये है ब्रायो का घोड़ा एंड देन वो बोलता है कि इसको मत देना जब तक मैं इसको राइड करना ना सीख लूं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मुराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक 1 year फॉर हिम टू लर्न टू राइड द हॉर्स। तो मुराद ने बोला कि यार इसको सीखने में तेरे को एटलीस्ट, अगर मैं सच बात बताऊं तो इट विल टेक यू 1 year to learn to ride a horse. He further angrily added that they could not be the thieves as their tribe is known for honesty.
and said that they would return the horse after 6 months. तो यहाँ पे क्या हुआ, अब उन्होंने बोला कि अरम गया था मुराद के पास, उसने बोला कि यार प्लीज अभी मत देना, तब देना जब मैं राइड सीख लूँ. बट मुराद ने बोला कि यार तू एकदम से नहीं सीख सकते ये सारी चीजें, तेरे को 1 साल लग जाएगा घोड़ा सीखने के अंदर. तो मुराद उसको समझाता है कि सी हमको घोड़ा वापस करना पड़ेगा, एंड हमें घोड़ा इसलिए वापस करना पड़ेगा बिकॉज हम उस ट्राइब से आते हैं जहाँ पे ऑनेस्टी इज द मेन मोटिव. तो हमें घोड़ा वापस करना पड़ेगा. And they could not be a thief as they were known for their honesty. And also they would return the horse after 6 months. One day on their way back to hide the horse to the hidden spot, they met John Brio. तो जब वो एक दिन जा रहे थे कहाँ पे, उस हॉर्स को छुपाने के लिए, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार 6 महीने बाद हम दे देंगे. बट यहाँ पे जब वो जा रहे थे हॉर्स को छुपाने के लिए, तो उनको कौन मिल गया, जॉन ब्रायो. खत्म, झूठ. तो यहाँ पे उनको जॉन ब्रायो मिल गया जो कि जरा था टाउन. ही टॉक टू देम एंड केयरफुली एग्जामिन द हॉर्स. अब उनको पता है वो 2 हैं और 1 हॉर्स है. तो जॉन ब्रायो रुका, उसने घोड़े को अच्छे से देखा कि यार ये तो मेरे जैसा घोड़ा लग रहा है एकदम, जो मैंने खरीदा था. उनसे बात करी, एग्जामिन किया घोड़े को. He admitted that the horse looked exactly like the one he had bought. But since he knew his parents and the honesty of their family, he didn't believe that they had his missing horse. तो उसको ये भी क्वेश्चन है कि दे आर पुअर, कुछ नहीं आया उसको. बट उसको ये लगा, मतलब जब उसने देखा, उसने एग्जामिन करा इन एवरीथिंग, तो उसको लगा कि यार ये तो एग्जैक्ट सेम वैसा ही जैसे मैंने ले रखा था हॉर्स, मैंने खरीदा था हॉर्स, तो सेम वैसा ही है. हाउ कैन इट बी पॉसिबल. बट वो शक उसके दिमाग में आया ही नहीं, बिकॉज उसको पता था कि ये जो फैमिली है, जिस टाइप से ये लोग आए हैं, वो एकदम ऑनेस्ट है. और अगर मैं इनसे पूछ रहा हूँ या ये मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, चुराएंगे नहीं. ऑनेस्टी मतलब कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हो, सच्चाई, झूठ नहीं बोलना, चुराना नहीं, बिकॉज वो सारी की सारी चीज़ें ऑनेस्टी के खिलाफ होती हैं. तो उनको सेम चीज़ ये लगी कि यार ये उस फैमिली से आते हैं जिसमें झूठ भी नहीं बोला जाता है, एंड दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल, ऑनेस्टी इनके खून में है, तो ये घोड़ा मेरा नहीं हो सकता है. तो उसको उनके फैमिली नेम के हिसाब से उसको ये सारी की सारी चीज़ें लगी. देन ही अज्यूम इट वॉज अ ट्विन हॉर्स. उसको लगा कि ये क्या है, शायद सिमिलर दिखने वाला एक घोड़ा है. मुराद मैनेज टू लेट अज्यूम दैट इट वॉज नॉट हिज हॉर्स, सो दैट दे वेंट अवे. सो मतलब उनको उसने एग्जामिन किया कि हाँ ठीक है, मुराद ने भी उसको ऐसे बता दिया कि हाँ ये ऐसे सेम दिखने वाला घोड़ा है, आपका घोड़ा नहीं है, और वो लोग चले गए. The next morning, both of them took the horse back to Brio's vineyard and put it in the barn. तो वो अब उनको रियलाइज हुआ कि यार शायद हम ना बहुत गलत कर रहे हैं और हम ना अपना फैमिली नेम डुबा रहे हैं. वॉट इफ अगर कभी किसी को पता चला कि यार ये हमने चुराया, तो ये हमारी फैमिली के नाम पे धब्बा आ जाएगा. दिस इज नॉट गुड फॉर अस, नॉट फॉर आवर फैमिली ऑल्सो. तो वही सेम चीज़ उनको लगी, तो उनको अपनी गलती रियलाइज हुई. उन्होंने कहा अब 6 महीने भी बहुत दूर की बात है, अब हम इसको अगले ही दिन लेके जाएंगे और ब्रायो के विनयार्ड में हम इसको छुपा देंगे. द डॉग्स फॉलोड देम ऑल अलोंग क्वाइटली एंड दे लेफ्ट द प्लेस. तो उसके साथ साथ जब वो जा रहे थे उनको हॉर्स को छोड़ने के लिए, तो जो डॉग्स थे उन्होंने भी उसको, उन लोगों को फॉलो किया एंड दे लेफ्ट क्वाइटली. जो डॉग्स थे वो भी उनको छोड़ के चले गए. The same afternoon, John Brio came back to his house to tell his mother about his horse who had come back. तो अब क्या हुआ, वो ऑफ कोर्स की बात है, वो इतना खुश हो गया. तो the same afternoon जब उनको उसको घोड़ा मिला, John Brio came back to his house to tell his mother about his horse who had come back. तो वो आया और उन्होंने उसके मम्मी पापा को बताया कि मेरे को वो घोड़ा मिल गया और वो अपने आप ही वापस आ गया. He was happy and was astonished to see the horse better टेम्पर, क्योंकि घोड़े को या किसी भी एनिमल को सिखाना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है. तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि जो घोड़ा है वो अच्छा सा ट्रेंड है, उसका टेम्पर, एंगर, एवरीथिंग इज इंटैक्ट. तो वो बहुत ज़्यादा खुश था. एंड इट वॉज स्ट्रॉन्गर देन एवर. तो बिल्ड उसका, खाना पीना कमज़ोर नहीं है, कुछ नहीं, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. अंकल खुसरो अगेन रोड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. अगेन वो बेचारा अपनी खुशी बांटने आया था कि यार मेरे को ना मिल गया है मेरा हॉर्स. वो उसके घर में आया था बताने के लिए. वो बता रहा था कि यार उसकी हेल्थ भी अच्छी है, वो टेम्पर भी उसका अच्छा कंट्रोल्ड है, एवरीथिंग. वो खो गया था, वो मिल गया मेरे को वापस और इतनी अच्छी कंडीशन में मिला. आई एम सो हैप्पी. बट अंकल खुसरो भी अंकल खुसरो, वो उसको एकदम
इतना गंदा बोल देते हैं ना कि मतलब वो एकदम फिर बेचारा टूट जाता है। तो यहाँ भी सेम उन्होंने बोला चुप हो जा चुप, मतलब अगर मैं बात करूँ इसमें हिंदी में, क्वाइट मैन क्वाइट, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, मिल गया घोड़ा, फाइन, ठीक है, इतना ज़्यादा अटेंशन मत लो, पे नो अटेंशन टू इट। तो उन्होंने यही सेम चीज़ यहाँ पे बोली एंड दी एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर, अच्छा है। इसमें सिर्फ ये बताया कि हाउ टू टीनेजर बॉयज वर हैविंग अ थ्रिल, कि उन्होंने घोड़ा चुराया, एक ने घोड़ा चुराया, फिर एक ने अपने कज़न को इन्वॉल्व कर लिया उस छुपाने में, दे राइड अलॉन्ग, उन्होंने सारी की सारी चीज़ें करी, फिर छुपाया एंड उसके सामने वो लेके आ गए जिसका जो ओनर था। एंड ओनर को लगा कि यार ये मेरा घोड़ा नहीं है, बिकॉज इनकी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो कि ऑनेस्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है एंड दे कैन नॉट लाई टू मी। तो उसको वो उस चीज़ का विश्वास था, तो उसने वो वैसे ही रखा। उसने सोचा कि ये जो घोड़ा है शायद उसका ट्विन ब्रदर होगा या सिमिलर दिखने वाला घोड़ा होगा। एंड देन कुछ होता नहीं है, वो उनको लगता है, उनको अपनी गलती रियलाइज हो जाती है कि यार ये तो हमने अपनी ही फैमिली के नाम पे हम धब्बा डाल देंगे, वी शुड नॉट डू दिस। किसी को पता चला तो हमारी फैमिली पे भी नाम आएगा एंड हमारी वजह से उनको सफ़र करना पड़ेगा, ट्रस्ट उठ जाएगा, सारी की सारी चीज़ें सोच के वो वापस उस घोड़े को उनके विनयार्ड में रख आते हैं। एंड ही वॉज सो हैप्पी कि वो वापस आता है उनकी फैमिली के पास, बताता है कि मेरा घोड़ा मिल गया, बट अंकल खुसरो उनको वापस से डांट देते हैं। तो दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ द समर ऑफ अ ब्यूटिफुल हॉर्स। आई होप सो समझ आई हो तुम लोगों को, बट इफ नॉट देन प्लीज 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 कमेंट डाउन बिलो, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट एंड ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।